हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आप सभी जानना चाहते होंगे कि सी लैंग्वेज है क्या, और जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो सी लैंग्वेज ही सिखाया जाता है या सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग की इस इतनी बड़ी दुनिया में अगर आप जाएंगे तो ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज के बारे में कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जो प्रोग्राम हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में बेल लेबोरेटरीज़ में इसको डेवलप किया गया था, और इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम डेनिस रिच्ची है। तो किसी भी सी लैंग्वेज को कोड को लिखने से पहले या प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले उसके अंदर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं कमेंट लाइंस। कमेंट लाइंस क्या होते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो अगर उसकी हेडिंग हमको प्रोवाइड करानी है या फाइल का नेम प्रोवाइड कराना है या जो इसके ऑथर हैं उसका प्रोवाइड कराना है या डेट कराना है, तो उसको हम एक खास साइंस के बीच में लिखते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें उसके बीच में लिखी जाती है उसको कमेंट लाइन कहा जाता है। कि जैसे इसका साइन होता है स्लैश, ये स्टार का साइन या एक्स्ट्रा, और इसके बीच में हम कमेंट यूज़ करते हैं, और ये इसी तरह क्या क्लोज हो जाता है। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इन दोनों साइंस के बीच में जो भी चीज़ लिखी रहेगी तो उसको जो आपका सी लैंग्वेज है या जो प्रोग्राम है उसको वो कमेंट लाइन समझेगा। तो जब आप इसको कंपाइलर में कंपाइल्ड करेंगे तो आपका एक हेडिंग के तौर पर ये जो है ये प्रिंट होगा। उसके बाद सबसे फिर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हेडर फाइल्स, जिसको हम शायद कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक्चुअल में मतलब जो हेडर फाइल्स होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद ये ग्रेटर साइन के जो दोनों साइन है उसके बीच में लिखा है stdio.h। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, ये जो हेडर फाइल है ये वाला, ये सी लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में आपको यूज़ करना कंपलसरी है। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से या उसके अनुसार और भी दूसरे हेडर फाइल्स जो आपको लाइब्रेरीज जो प्रोवाइड कराती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हैश होता है वो कंपाइलर को बताता है कि ये जो है सी स्टेटमेंट नहीं है, और जो हैश इंक्लूड है वो कंपाइलर को बताते हैं कि ये किसी लाइब्रेरी फंक्शन के पार्ट्स हैं। और इसके अंदर ये जो लिखा है stdio.h, इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये कंपाइलर को बताता है कि जो ये ऑपरेशंस है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है जो इसको परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद जो डॉट एच है ये एक्सटेंशन है कि ये जो है हाइडर फाइल है। उसके बाद हम किसी भी प्रोग्राम को आप शुरू करने से पहले सी लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सी टोकन्स। सी टोकन्स के अंदर चार चीज़ें होती है। जो फर्स्ट है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स। अब देखते हैं हम कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, जो किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए यूज़ करने के लिए उसको दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सी लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद हैं और जो फिक्स हैं, और ये कभी जो है चेंज नहीं हो सकते कीवर्ड्स, और इसको आप स्टेटमेंट में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 32 कीवर्ड्स एटलीस्ट सी लैंग्वेज में होते हैं। इनको
हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। हम इनको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ये 32 होते हैं। सी लैंग्वेज में ये 32 होते हैं, और ये हमेशा जो है केस सेंसिटिव होते हैं, मानी कि इन्हें लोअर केस लेटर्स में ही लिखा जाता है। तो जैसे मैं कुछ खास एग्जांपल्स दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, बाकी तो हर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जैसे दो कीवर्ड्स होते हैं इन सी लैंग्वेज में, एक होता है प्रिंट एफ और फिर दूसरा होता है स्कैन एफ। और उसके बाद भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे वाइल होता है, डू होता है, ये हमारे सब लूप्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद साइज ऑफ होता है, डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो 32 पूरे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे होते हैं प्रिंट एफ, ओ सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, प्रिंट एफ और एक होता है स्कैन एफ। ये दोनों जो है आपको इसकी ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी, क्योंकि प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बिना आप कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। और बीच में जो वाइल डू आते हैं, ये लूप्स वगैरह वगैरह, इसको हम आगे और देखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, ये पहले से ही सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस आप आगे और जैसे मैं प्रोग्राम को बताऊंगा तो इसको आप समझेंगे। अब फिर हम सेकंड आते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, जैसे कि वेरिएबल्स, फंक्शन और अरेज। ये हमेशा जो है वो कैरेक्टर्स में मौजूद होते हैं, जैसे A to Z कैपिटल्स में भी, और जैसे A to Z, और इसके 0 to 9 भी होते हैं, तो 0 to 9 भी यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद अंडर स्कोर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो ये जो होते हैं ये नेम्स प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सी प्रोग्राम में, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस और अरेज के लिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कांस्टेंट क्या हो। तो कांस्टेंट होते हैं कि दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज असाइंड टू वेरिएबल, इट कैनॉट बी मॉडिफाइड चेंज्ड इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो फिक्स्ड होते हैं किसी भी प्रोग्राम में। अपन किसी को जैसे नंबर अगर आपको यूज़ करने हैं या कोई भी कांस्टेंट यूज़ करना है, तो वो असाइंड होते हैं, और इसको जो है प्रोग्राम में चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट भी जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट, रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो इसको हम सब आगे देखेंगे। तो आप थोड़ा बहुत इसको बेसिक्स है तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं, ये होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ऑपरेटर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड होता है बाइनरी ऑपरेटर, उसके बाद थर्ड आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो थोड़ा सा आप ऑपरेटर मतलब ये समझ लीजिए कि जो प्लस माइनस हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ होती है। जैसे एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, और सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा, जो स्टार साइन जिसको हम कहते हैं। डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे।
इसी तरह ये डिवाइड के लिए यूज़ करेंगे और ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो ये जो साइन होते हैं इनको ऑपरेटर कहते हैं। अब देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जो सिंगल टर्म्स में प्लस माइनस होते हैं वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि प्लस ए या माइनस ए, इनको कहते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जिसके अंदर टू ऑपरेंड्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं टू ऑपरेंड के ऑपरेशंस को। जैसे कि एक ऑपरेंड है ए और दूसरा ऑपरेंड है बी। अब इसको जैसे हम एडिशन करना है तो ए प्लस बी, तो जो टू ऑपरेंड्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर। उसके बाद ये थर्ड आता है कि टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? कि थ्री ऑपरेंड्स जिसमें ज्वाइंड होते हैं और वो दो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल एक ले सकते हैं यहाँ कि जैसे इसके अंदर यूज करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए रेशियो बी। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। दो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें थ्री ऑपरेंड होते हैं कि ये सही है या ये सही है। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि जिसके अंदर थ्री ऑपरेंड्स जॉइंड हों और टू कंडीशनल ऑपरेटर्स इसमें हों। तो ऑपरेटर्स के टाइप में जब आप जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स या इसके, तो इसमें भी बहुत टाइप्स के आते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। अभी हम इन सब को बाद में देखेंगे। तो जैसे इंपॉर्टेंट जैसे होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो उसके तो यही चीज़ें कि दो ऑपरेंड होते हैं। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं यहाँ कि, या इसमें समझेंगे हम कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए मल्टीप्लिकेशंस बी, ये जो सब हमारे होते हैं ये सब होते हैं कि हमारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अब हम एक आगे देखते हैं कि सिंपल प्रोग्राम हम कैसे कोड करेंगे या उसको प्रिंट कराएंगे। तो हम देखेंगे कि एक सिंपल प्रोग्राम, जैसे हम कोई सा प्रोग्राम यहाँ लेंगे और हमें जो है कोई एक सेंटेंस प्रिंट कराना है। जैसे हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है, हम हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो यही करना है, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे इंट मेन या वाइड मेन का। वाइड मेन, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी सी प्रोग्राम कोड करने से पहले शुरू उसकी स्टार्टिंग होगी हेडर फाइल्स के साथ और या वाइड मेन इंट मेन लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ। तो ये दोनों का यूज़ करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हेडर फाइल्स अगर आपके प्रोग्राम के हिसाब से हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच भी आते हैं। स्ट्रिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी आते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट्स का। हमेशा जो आपका प्रोग्राम है वो इन ब्रैकेट्स के बीच में होना चाहिए। और जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट हम यूज़ प्रिंट कराना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, तो हमने इतना किया हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हमने लिखा वाइड में। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ सिंपल आपको लिखना है प्रिंट एफ, ये सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। उसके बाद ब्रैकेट लेना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। इतना इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो जब आप इसको कंपाइल कराएंगे, जैसे आप या टर्बो C++ में कर रहे हैं या बंटू में कर रहे हैं, तो आप बंटू में जैसे आप कर रहे हैं तो पहले आप टेक्स्ट एडिटर में इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद
डॉट सी एक्सटेंशन लगा कर सेव कर लिए और उसके बाद उसको टर्मिनल में खोलकर कंपाइल कराएं। और अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे हैं तो कोड डायरेक्ट लिखने के बाद एग्जीक्यूट या रन कर दें, तो उसके अंदर ये लाइन आपके पास प्रिंट होगी क्या कि हेलो वर्ल्ड। जो मैं बताया था कि प्रिंट एफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक स्कैन एफ। जब हम किसी भी इंटीजर या डेटा टाइप इसको लेंगे, इसके सेकंड पार्ट में आप देखिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैंने डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन किया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बेस के ऊपर हम यूज़ करना सीखेंगे कि इंट क्या होता है, क्यार क्या होता है और फ्लोट क्या होते हैं, स्ट्रिंग, ये सब हम इसको जानेंगे। उसके बाद हम एक प्रोग्राम कोड करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम कमर्शियल कैलकुलेटर का। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में